हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था प्रोडक्ट फार्मूला एंड द क्वेश्चन फार्मूला डिफरेंशिएशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल भी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की तरह इजी है, मतलब बहुत टफ नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिक फंक्शन है, तो बेसिक फंक्शन के अलावा अगर और कोई फंक्शन दिया जाए तो वो फंक्शन हमारा चेन रूल से यूज होगा। चेन रूल से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया है इधर पे cos x, और cos x एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन यदि हमने लिख दिया cos x स्क्वायर तो अब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला नहीं है। तो x की जगह किसने ले ली है? x स्क्वायर ने। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा चेन रूल से। बहुत ही सिंपल है। चेन रूल में क्या होता है कि एक फंक्शन और बन जाता है t का, उसको हम t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, और जिसको हमने t माना है, और t हम किसको मानेंगे? जिसकी जगह x ने ले रखी है उसको हम t मानेंगे, उसका फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक थोड़ा लेंदी है और एक शॉर्ट में। ओके, तो पहले हम तो एक लेंदी करते हैं। लेंदी मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा है छोटे ही। जैसे हमें क्वेश्चन दिया इधर पे y इज इक्वल टू साइन ए एक्स। अब देखिए हमारा जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है साइन एक्स। तो x की जगह किसने ले ली है? x की जगह ले रखी है ए एक्स ने। ओके, तो देखिए अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ओके, सो d ऑफ dx साइन ए एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो d ऑफ dx साइन ए एक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, ax को हम लेते हैं t। क्या लेते हैं हम? t। ax को हम मान लेंगे t। ओके, सो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इधर साइन t हो जाएगा, इधर पे dx है। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d ऑफ dt और साइन t, और हमने t जिसको t माना है उसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो d ऑफ dx ax। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t? दैट इज अ cos t। cos t और t मीन्स ax। ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a। तो a को हम आगे लिख लेंगे, तो a cos और t की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax। तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया? d ऑफ dx साइन ax। ओके, अब देखिए आप इसको एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ax, और जो भी x के साथ है वो आगे लिख लेंगे। सिमिलरली d ऑफ dx cos ax, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो cos ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन ax, और x के साथ क्या है? a, वो हम आगे लिख लेंगे। तो हमारा ये cos ax का हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मीन्स फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। अब हमने एक और लिया d ऑफ dx tan x, tan ax। तो देखिए tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan ax का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा sec स्क्वायर ax, और जिसको हमने ax, तो ax के साथ क्या रहेगा? a, तो a को हम आगे लिख लेंगे। इसी टाइप से आप cot, इसी टाइप से आप sec, इसी टाइप से आप cosec के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा sin ax। ओके, अब हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी टाइप से हमने एक और क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। सेम वही है, ax लो चाहे ax प्लस b लो, आंसर वही आएगा जो अभी आया था, बस ax प्लस b हो जाएगा x की जगह पे। अब अगेन हम क्या करते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू t। हम इसको t ले लेते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन t। इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो d ऑफ dx dy बाई dx इज इक्वल टू
डी ऑफ डी टी, और ये क्या हो जाएगा साइन टी, और जिसको हमने टी माना है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ऑफ डी एक्स, और टी हमने किसको माना है ए एक्स प्लस बी। ओके, तब यहां से क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, और जिसको हमने टी माना है इसका फिर से करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और बी का क्या हो जाएगा 0। सो a इंटू 1 प्लस 0। सो नाउ a इंटू 1 मीन्स a और a प्लस 0 मीन्स a। सो a को हम कहाँ लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे, और cos और t की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम ax प्लस b। सो देखिए डिफरेंशिएट किसका निकाल लिया आपने, d ऑफ dx साइन ax प्लस b। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b। वैसे भी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन ax प्लस b का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, और यहां से हम a को आगे लिख लेंगे। देखिए सिमिलरली यदि हम आपसे पूछें कि cos ax प्लस b का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो देखिए cos ax प्लस b, cos ax प्लस b का क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b, और देखिए ये होता है माइनस में, और ax प्लस b का a आगे आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax प्लस b, तो देखिए ax tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan ax प्लस b का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ax प्लस b, और ax प्लस b का a आगे आ जाएगा। इसी टाइप से हम sec, cosec, cot के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से, जो आपको डायरेक्ट आगे जाके करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में चेन रूल इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एक हम डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। हमने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू साइन ex। देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहां पे x की जगह किसने ले ली है ex ने। तो अब हम इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx साइन ex, तो देखिए पहले साइन x का क्या होता है cos x, तो आप इसका बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिए। तो साइन ex का क्या हो जाएगा cos ex, और जो एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसकी जगह x ने ले रखी है उसका अगेन x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ex, दैट इज द ex। सो cos ex, और यहां से ex को हम आगे लिख लेंगे, हमारा आंसर क्या बन जाएगा कि d ऑफ dx dy बाई dx इज इक्वल टू ex cos ex। बहुत सिंपल है कि जिसको मींस जो फंक्शन आपकी x की जगह ले रहा है उसका फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके चेन रूल के, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चेन रूल के। फर्स्ट हमने लिया y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। ओके, ये हमने क्वेश्चन लिया, हम इसका डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू d ऑफ dx tan 2x प्लस 3। ओके, पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए अगेन अब हम इसको मानेंगे t, सो पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। ओके, अब हम इसको t लेंगे, सो d ऑफ dx यहाँ पे क्या बन जाएगा tan t। अब देखिए अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और जिसको t माना है उसका x के रिस्पेक्ट में। तो d ऑफ dt tan t, और हमने t किसको माना है, t माना है हमने 2x प्लस 3 को, तो d ऑफ dx 2x प्लस 3। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, आप कहोगे सर sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या हो जाएगा, tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t। अब देखिए 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और 3 क्या हो जाएगा 0। ओके, बिकॉज ऑफ दैट द कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो 2x मीन्स 2 और 3 मीन्स 0। सो 2 प्लस 0 2, और 2 को हम आगे लिख लेंगे 2,
और sec स्क्वायर, अब देखिए t क्या है हमारे पास 2x + 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x + 3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नंबर सेकेंड हमने लिया आगे नहीं क्वेश्चन y = cos sin x। अब देखिए अगेन cos x, x की जगह किसने ले रखी है sin x ने, तो अगेन हम किसको t मानेंगे इसमें, sin x को t मानेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so dy/dx = यहाँ पे क्या लिखेंगे d(dx cos sin x)। ओके, अब देखिए अगेन ये है dx, हम यहाँ पे क्या रखते हैं पुट sin x = t। ओके, तो हम sin x की वैल्यू t रखते हैं इधर पे। सो d(dx cos t। अब देखिए अब ये t का फंक्शन हो गया, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और जिसको t माना है उसका हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। सो d(dt cos t), ठीक है। और t हमने किसको माना है, t हमने किसको माना है sin x को। ओके, सो cos t, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, दैट इज -sin t। ओके, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अभी ये cos x लिख लेंगे हम आगे और माइनस लगा लेंगे, तो -cos x और sin, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी sin x। तो हमारा आंसर बन जाएगा। मेथड आपको यही लेनी है। ओके, मींस जैसे ही यहाँ पे आप t लेंगे तो उसका आपको t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और जिसको आपने t माना है उसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थर्ड लिया हमने y = sin log x। सेम टू सेम उसी मेथड का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d(dx sin log x)। क्या करेंगे इधर पे हम log x को मानेंगे t, सो लेट या पुट log x = t। ओके, सो d(dx sin t), अगेन देखिए अब ये t का फंक्शन हो गया, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो d(dt) ओके sin t, और जिसको हमने t माना है उसका x के रिस्पेक्ट में हमको करना है, और t हमने किसको माना है log x को। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, दैट इज अ cos t। ओके, cos t, और t हमने किसको माना log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x, द वैल्यू ऑफ t इज log x, सो cos log x अपॉन x, दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल है, यही मेथड आपको लगभग सभी क्वेश्चन में लगानी। अब देखिए हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन और लिया y = e⁻x³। देखिए ex हमारा होता है बेसिक फंक्शन, ex की जगह क्या आ गया है x³, तो मीन्स हम यहाँ पे t किसको मानेंगे, t मानेंगे हम x³ के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ dy/dx = d(dx e⁻x³। ओके, सो पुट x³ = t, x³ की वैल्यू हम t रखते हैं। ओके, x³ की वैल्यू क्या रखते हैं हम t रखते हैं। ओके, सो d(dx e⁻t), अब देखिए ये हमारा x का है और ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, फंक्शन हमारा t का। अगेन क्या करेंगे d(dt e⁻t), और जिसको हमने t माना है उसका x के अगेंस्ट हम x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, मींस x³ का। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ et, दैट इज द et, सो et, और x³ का क्या हो जाएगा, x³ का हो जाएगा 3, आगे आ जाएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी,
मीन्स ये क्या हो जाएगा 3x²। तो 3x² हम आगे लिख लेंगे। सो 3x² ई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी x³। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, मीन्स जो टी मेथड है, मीन्स जो चेन रूल है, वो इसी मेथड से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम इसके। बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, बहुत सिंपल है। तो देखिए अगेन हमने क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x। सेम उसी मेथड का क्वेश्चन जो हमने अभी किया था। क्या करेंगे हम इधर पे dy ऑफ dx इज इक्वल टू d ऑफ dx e टू दी पावर cos x। हम क्या रखते हैं अगेन cos x इज इक्वल टू t। ओके, सो d ऑफ dx एंड e टू दी पावर t। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे t कर लेंगे। तो d ऑफ dt e टू दी पावर t, हमने जिसको t माना है उसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ et दैट इज et और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो माइनस साइन x हम आगे लिख लेंगे। तो माइनस साइन x और e t की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, क्वेश्चन लिया हमने अंडर रूट 10x। अंडर रूट 10x, आप 10x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, अंडर रूट 10x का नहीं जानते। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहां पे बेसिक फंक्शन कौन सा है, ये डाउट है, क्योंकि अंडर रूट में 10x है तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसको चेंज करके देखें तो 10x पे किसकी पावर है 1/2 की पावर है, मींस x टू दी पावर 1/2 की है। तो x की जगह किसने ले रखी है, आप कहोगे सर 10x ने, तो हम t किसको मानेंगे 10x को इसमें t मानेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d ऑफ dx अंडर रूट 10x। ओके, अब हमने t किसको माना है, अब हम t मानेंगे 10x को। सो पुट 10x इज इक्वल टू t। ओके, सो d ऑफ dx ये हो जाएगा अंडर रूट t। अगेन वही यहाँ पे t करेंगे, फिर हमने जिसको t माना है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो d ऑफ dt अंडर रूट t और d ऑफ dx 10x। अब बिल्कुल ये सिंपल हो गया। तो डिफरेंशिएट ऑफ रूट t क्या होता है 1/2 रूट t। हमने देखो पहले बताया था कि x का अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। सो अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x दैट इज sec स्क्वायर x। सो sec स्क्वायर x, अब sec स्क्वायर x को ऊपर लिख लेंगे हम। तो sec स्क्वायर x ओके एंड 2 रूट t, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x dy/dx। प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ये आंसर सीधा निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस इसलिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मैथ्स का दूसरा फॉर्मूला होता है। प्रैक्टिस के लिए हाथ अपना हैंड चलाइए, जितने ज्यादा हैंड चलेगा मैथ्स उतनी आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिया एक और y इज इक्वल टू कॉस रूट x। देखिए अगेन फिर से रूट x आ गया। cos x की जगह किसने ले रखी है रूट x। t किसको मानेंगे हम रूट x के लिए t मानेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए अगेन फर्स्ट ऑफ d ऑफ dx dy/dx d ऑफ dx cos रूट x। सो अगेन पुट रूट x इज इक्वल टू t।
ओके, सो डी ऑफ डी एक्स एंड कॉट टी। ओके, क्योंकि हम रूट एक्स को टी मान लिया है, हमने टी ले लिया है। सो डी ऑफ डी टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस टी, और जिसको हमने टी माना है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो what is the differentiation of cos x, that is a minus sin x। तो what is the differentiation of cos t, that is a minus sin t। तो minus sin t, okay, and the differentiation of root x, that is a 1/2 root x। okay, अब now ये t की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस साइन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट x। ओके, और ये हो जाएगा dy बाय dx। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं एक और फंक्शन e टू दी पावर साइन x। ओके, e टू दी पावर साइन x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन x। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी के जैसा है जो हमने पहले e टू दी पावर cos x का किया था। सिमिलरली e टू दी पावर साइन x का है। अगेन क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू d ऑफ dx e टू दी पावर साइन x। सो पुट साइन x इज इक्वल टू t, साइन x को हम t ले लेंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा d ऑफ dx e टू दी पावर t। अब यहाँ पे x और t कर लेंगे d ऑफ dt, और यहाँ पे e टू दी पावर t, और जिसको हमने t माना है उसका x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ et, दैट इज a et, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट इज a cos x। cos x को हम आगे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा et, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू cos et, और t की हम वैल्यू रख दें, t क्या हो जाएगा आपका साइन x, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो ही फंक्शन x की जगह दिए हैं उनको हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। आप डायरेक्ट उसको t नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन हमने लिया y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन लिख के आ गए cos x डिग्री, दैट इज अ रॉन्ग, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि x साइन x आपका बेसिक फंक्शन होता है, x डिग्री बेसिक फंक्शन नहीं होता है। सो हम x डिग्री को चेंज करेंगे नॉर्मल में पे। सो फर्स्ट ऑफ वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 180। हमको चाहिए x डिग्री की वैल्यू, तो x डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई x अपॉन 180। अब हम इसकी जगह पे ये यहां पे रखते हैं। ओके, तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 180। ओके, अब हम इसको लेंगे t, क्योंकि अब x की जगह पे क्या फंक्शन है आपका, पाई x अपॉन 180। तो अब हम इसको लेंगे t। ओके, सो फर्स्ट ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d ऑफ dx साइन पाई x अपॉन 180। अब हमने लिया इधर पे पुट पाई x अपॉन 180 इज इक्वल टू t। सो d ऑफ dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन t। अब देखिए इधर पे क्या हो जाएगा, d ऑफ dt साइन t, और t हमने किसको माना है, पाई x अपॉन 180, इसका हम x किस रिस्पेक्ट में करेंगे,
तो डी ऑफ डी एक्स पाई 180 एंड एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी, नॉर्मल फंक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा ये कॉस टी। अब देखिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहोगे सर एक्स, सॉरी ए, तो पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1, ओके, वो पाई अपॉन 180 आगे कर लेंगे, तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो पाई अपॉन 180 अपन आगे कर लेंगे, सो पाई अपॉन 180, ओके, कॉस टी, तो कॉस और टी की वैल्यू क्या रख लेंगे हम पाई एक्स अपॉन 180, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है टी वाले, ये आपको इसी मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें आप होमवर्क के बेसिस पे या प्रैक्टिस के बेसिस पे ले सकते हैं, ओके। तो आज तक के लिए हम यहीं रुकते हैं, कल हम चेन रूल का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम थोड़ी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ओके। थैंक यू।